नमस्कार। आज की हमारी कहानी है ईश्वर के बनाए रिश्ते। प्यार एक ऐसा शब्द है जिससे कोई अछूता नहीं रहता, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले किसी किसी को ही मिलते हैं। हर किसी की तमन्ना यही होती है कि कोई ऐसा साथी मिले जो हमें मन से प्रेम करे, और कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे साथी से मिलाते भी हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते और बाद में याद करते हैं। आज आशी को आकाश की बहुत याद आ रही थी। आंसू पलकों में थमते नहीं थे। हर एक आंसू के साथ अपनी हर एक गलती का एहसास मानो गालों पर पिघले लावे की तरह बह रहा था। आकाश, अगर तुम यहाँ होते तो क्या मुझे इतना मायूस होने देते? काश मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती, आशी के मुंह से निकला। साथ ही उसके दिल से चीखने की आवाज़ आई, पर क्यों नहीं? क्यों तुम अपने आकाश के पास वापस नहीं जा सकती? नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी चेतना ने कहा और दिमाग ने दोहराया। अब एक ही रास्ता है, ढेर सारी नींद की गोलियां और हमेशा के लिए सो जाना। एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ना जहां दिमाग बार बार हथौड़े ना मारे, चेतना बार बार प्रताड़ना ना दे। आशी गिलास में पानी भरकर लाई और शीशी से नींद की गोलियां हथेली में निकाल कर रख ली। तभी अपनी और आकाश की बचपन की उस पोस्टर जैसी फोटो पर नजर पड़ी। वो गोलियां प्लेट में रखकर उस फोटो की ओर पहुंच गई। उसने बड़े प्यार से आकाश की फोटो पर हाथ फिराया। कितने साल के रहे होंगे दोनों? मुश्किल से 7-8 साल के। स्कूल के बाहर की बेंच पर बैठे गुलमोहर के तले अपने अपने मम्मी पापा का इंतजार करते हुए, एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए, एक दूसरे को ढांढस बताते हुए वे दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। पापा ने यह फोटो ली थी। पापा फोटोग्राफर थे। उस दिन किसी क्लाइंट के यहाँ लौट रहे थे। कैमरा उनके हाथ में था। तब लोगों के हाथों में हर समय मोबाइल नहीं होते थे कि कोई क्यूट सीन दिखा और फोटो ले ली। उस दिन इत्तेफाक से दोनों के पेरेंट्स को उन्हें लेने आने में देर हो गई थी। दोनों बच्चे डरे और सहमे थे क्योंकि पूरा स्कूल खाली हो गया था। तब पहली बार आकाश ने उसे सहारा दिया था। अपनी मासूम आवाज़ में कहा था, चलो हम लोग उस बेंच पर बैठ जाएं, हाथ पकड़कर। मम्मी पापा को देर हो सकती है मगर वह आएंगे ज़रूर, तुम दुखी मत हो। कहते हुए आकाश ने उसकी आंखों में झलक आए आंसू पोंछ दिए। उस दिन से अभी 1 महीने पहले तक आकाश ने कभी उसे उसके आंसुओं के साथ अकेला नहीं छोड़ा। आशी चाहती थी कि वह फिल्मी हीरोइन की तरह दौड़ती हुई जाए और आकाश की बाहों में समा जाए, पर नहीं। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब आकाश उसे नहीं अपनाएगा। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। प्यार की कोई तो सीमा रेखा होती होगी। पहली बार कब ठुकराया था उसने आकाश के प्यार को? कॉलेज में रिच, हैंडसम और टैलेंटेड अमन से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तब शायद पहली बार आकाश को ज़रूरत महसूस हुई थी उसे यह बताने की कि वह उसे कितना चाहता है। आशी को पहली बार ज़रूरत महसूस हुई थी आकाश को यह बताने की कि उसके ख्वाबों में कोई रिच, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। आकाश के लिए आशी की ज़िंदगी में जगह सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की है। इससे ज़्यादा जगह वह उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकती। आकाश गरीब, सीधा साधा और हर तरह से औसत लड़का था। लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा था कि अमन तुम्हारे काबिल नहीं है। वह हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड बदलने के लिए मशहूर है। आकाश की बातों को अनदेखा करते हुए तब अपने रूप के घमंड में डूबी आशी ने उसके गाल पर प्यार भरी थपकी देकर कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा रूप ऐसा है जिससे कोई कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। आकाश एक दर्द भरी हंसी हंसकर बोला, साथी बदलना एक टेंडेंसी होती है, इसका ज़्यादा या कम खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। इस पर आशी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करो। आकाश का चेहरा साफ बता रहा था
कि उसके इस वाक़ये ने उसे कितने गहरे तक आहत किया है, जिसने बचपन से आज तक आशी को हर तरह से ख्याल रखा। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जब वह अपने चाची चाचा के यहाँ रहने आई तो आकाश ही था जिसकी बातें, जिसका ख्याल उसे अपनी चाची चाचा के व्यवहार को बर्दाश्त करने की हिम्मत देता था। वह आकाश ही था जिसने दौड़ भागकर उसकी प्रॉपर्टी उसके चाची चाचा के चंगुल से छुड़ाकर उसके नाम कराई थी, जिसके बूते वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाई थी और उसी लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए आगे बढ़ पाई जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। उपेक्षा करने वाले और उसका सब कुछ हथिया लेने वाले लालची रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच एक आकाश ही ऐसा था जो उसे अपनापन, सहारा और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता आया था। पर शायद वह आकाश के प्यार के काबिल ही नहीं थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जब अमन ने उसका दिल तोड़ा तब भी वही उसके आगे आया था। कितने प्यार से उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, मगर आकाश के सामने यह जताना कि उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसके ईगो का सवाल बन गया था। पर आज लगता है कि वो आकाश को नहीं बल्कि खुद अपने मन को ये जताना चाहती थी कि उसे अमन के छोड़ देने पर कोई अफसोस नहीं हुआ है। इसी ईगो के कारण एक बार उसके कदम फिसलते ही गए। अमन ने जब उसे मॉडलिंग का ऑफर दिया तो वह बहुत खुश हुई थी। यही तो उसका सपना था। वह शोहरत की बुलंदियों पर रहना चाहती थी, एक सफल और पॉपुलर मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन अब वह मॉडलिंग की दुनिया में इसीलिए जाना चाहती थी ताकि अमन को दिखा सके कि उसने आशी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। पर यही से वह मानो दलदल में फंसने लगी थी। अमन उसे मॉडलिंग के मौके दिलवाकर एक्सप्लॉइट करता रहा। वह समझदार थी, जानती थी कि अमन उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार जताता है ताकि उसे अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। कई बार तो अमन ने अपने लहजे से यह भी जताया कि वह उसे मॉडलिंग के अवसर तभी दिलाएगा जब उसके शरीर की भूख शांत करेगी, मगर वह चुप रही। तभी एक दिन आकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया, एक कैमरामैन के रूप में। आकाश ने कैमरामैन का करियर बना लिया था। 2 साल बाद आकाश को देखकर बहुत खुश हुई। आकाश ने उसे बताया कि वह कैमरामैन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए बना है। कितना निश्चल, कितना सात्विक, कितना गहरा प्यार था आकाश का, जो उससे ठुकराया भी नहीं जाता था और अपनी लालसाओं के कारण अपनाया भी नहीं जाता था। तभी अमन की जिंदगी में भी दूसरी कोई मॉडल आ गई थी और उसने अपने घर की सजावट, अपने वर्कशॉप के पोस्टर, अपने प्रोजेक्ट्स की हीरोइन की तरह अपनी गर्लफ्रेंड भी बदलती थी। आशी अब थक चुकी थी, टूट चुकी थी, हार चुकी थी। आज उसकी आंखों के सामने अमन उस नई लड़की की कमर में बाहें डाले वर्कशॉप से निकल गया था और एक बार पलटकर भी नहीं देखा था कि आशी क्या महसूस कर रही है। वह नींद की गोलियां खाने चली ही थी कि तभी उसे आंसुओं से धुला धुला आकाश का चेहरा याद आया। एक बार उसने यूं ही आकाश के सामने कह दिया था, मैं जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहती हूँ, लगता है अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और अपने पैशन को पाए बिना मैं जीना नहीं चाहती। कभी कभी लगता है जान दे दूं। उसकी बातें सुनकर आकाश बहुत भावुक हो गया था। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पहली बार आकाश ने उस पर हक जताया था। उसने आशी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम जान देने की नहीं सोच सकती क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हैं। तुम जब कभी दुखी हो, तकलीफ़ में हो या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई विचार आए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तो तुम बस मुझे दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
कहीं अमन न हो। उसने अमन को मैसेज किया था कि वह उसके व्यवहार से इतनी परेशान है कि आत्महत्या कर सकती है। उसने एक उम्मीद के साथ दरवाज़ा खोला, पर सामने आकाश खड़ा था। वह एक पल में आकाश की बाहों में समा गई। आकाश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती, मुझे मर जाने दो। तभी रोती आशी ने आकाश की प्यार बड़ी झिड़की सुनी। तक पगली, प्यार तो वो अमृत कलश है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, और तुम अपने प्यार से कह रही हो कि तुम्हें मर जाने दे। आकाश अपनी आशी को बाहों में भरकर ऐसे प्यार किए जा रहा था जैसे आज ही उसके सारे दुख दर्द उसके शरीर, मन और आत्मा से जड़ से निकाल फेंकेगा। शायद ऐसे ही रिश्तों को ईश्वर के बनाए रिश्ते कहते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।